थैंक यू, अब मैं संभाल लूंगी। डॉक्टर साहब ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी एकरम। इंसी, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज बाहर चली जाओ। उस्ताद जी देखिए, 2 गिलास, बस 2 कांच के टुकड़े और वाइपर। काबिल आदमी के लिए छोटा सा काम है। प्राइस बताइए ना आप। 750 लीरा। उस्ताद जी मुझे चूना लगाने की कोशिश मत कीजिए, ये बहुत ज्यादा है। मैं 200 दूंगा, मेहनत की कमाई है। चल निकले यहाँ से, तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन आप तो मुझे कोई ऑफर दे ही नहीं रहे। तुम तो कह रही थी कि तुमने मजे किए और अब घर की याद आई। घर से निकाल दिया गया। मैं आंटी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। लेकिन तुम अपने पापा के कातिल के साथ रही। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, ये बात तुम कभी मत भूलना। अंकल, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, शुक्रिया। अच्छा सलमा सुनो, फ्रिज में ना पुदीना रखा हुआ है मैंने, जरा मुझे थोड़ा सा लाकर दोगी? सेराई को बहुत पसंद है। ठीक है दीदी। मैं ताजे बेगल लेकर आई हूँ। हाँ, उसे दही और पुदीने की चटनी के साथ खाएंगे। माँ होना कितना मुश्किल है ना। माँ अपने बच्चों की पसंद कभी भी नहीं भूलती। तुम नहीं समझोगी जब तक तुम माँ नहीं बन जाती। शायद जब तुम्हारा अपना बच्चा होगा तब तुम समझोगी। नहीं होगा, शायद अब ये नहीं होगा। क्या तुम आतिफ से फिर मिलोगी? पता नहीं। उस्ताद जी देखिए, बहुत छोटा सा काम है, बस 2 कांच, 2 वाइपर, बस इतना ही सही काम है। तुम थोड़ी देर रुको, मैं भी आता हूं। ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? आप कैसे हैं पापा? ठीक हूँ। वहां अकेले रहकर मेरे बारे में मत सोचना बेटा, मैं ठीक हूँ। अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ, फिक्र मत करो। काश ये इस तरह से ना हुआ होता, लेकिन मुझे ये करना जरूरी था। बेटा यकीन मानो, मैं नहीं जानता मैं क्या कहूँ। तुम बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? आप मेरी चिंता मत कीजिए पापा, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, बस आप अपना ध्यान रखिए। जैसे ही मैं ठीक होता हूँ सबसे पहले मैं तुमसे आकर मिलूंगा, मेरे बच्चे। 1 मिनट, मुझे भी अपने बेटे से बात करनी है। आतिफ, कैसी हो मेरे बच्चे तुम? आतिफ,
गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज जरा ये देखिए। मैं अंदर बैठता हूँ। ये सब कल रात को लीक हुए हैं। तुम पिटीशन लिखो और इन्हें जल्द से जल्द हटाने के लिए कहो, ठीक है? मैंने कर दिया है सर। गुड। हाँ ठीक है, सुन मैं देखता हूं। देखो किसी भी हालत में नाजली को ये सब बिल्कुल भी मत देखने देना। मुझे नहीं पता, उसके कंप्यूटर पर और फोन पर पानी डाल दो, खिड़की से बाहर फेंक दो, कह दो चोरी हो गए। हाँ कुछ भी करो, इंटरनेट बंद करवा दो उसका। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी वो? तुम पर गुस्सा होगी ना, होने दो। देखो प्लीज आइसुन सुनो, कोई तरकीब निकालो, उसको संभालो, वो ना देख पाए। तुम सुबह से कहां हो? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया फुआद? मोहसिन साहब क्या है? मैं जानता हूं क्या हुआ है। आइए हम बैठकर बात करते हैं, चलिए। उस्ताद वो तानेर जी थे ना? हाँ, तुम उनसे कहाँ मिले? मैं उनसे नहीं मिला हूँ, लेकिन उनकी कंपनी में मैंने सिक्योरिटी की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। अच्छा आप दोनों दोस्त हैं ना, करीबी दोस्त हैं? तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं, अपना काम करो और निकलो। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए उस्ताद, 2 कांच 2 वाइपर, सच में ये बहुत ही छोटा सा काम है भाई। सिर्फ तुम्हारे लिए 800 लीरा। 800? हाँ। बहुत सारे लोग 250 में करवा के गए, मुझसे 800 क्यों? तो जाओ उन्हीं के पास करवाओ, ठीक है? मेरा टाइम खराब मत करो, जाओ। चलो चलो निकलो निकलो। तुमसे कोई मिलने आया है, उठो। मुझसे मिलने आए हैं? शुरू में बहुत लोग मिलने आते हैं, उसके बाद सिर्फ हम लोग ही मिलेंगे। अब चलो उठो, चलो चलो उठो उठो। दरवाजा खोलिए, मुझे इनसे नहीं मिलना। आतिफ, दरवाजा खोलिए, मुझे इनसे नहीं मिलना। खोलिए दरवाजा। आतिफ, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे मिलने आई हूं। मेरी आंखों में देखो और मुझे सच बताओ, मुझे सच जानने का हक है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तुमने चेतावनी दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। खैर अब जो हो गया सो हो गया, और ये सब जरूर तानेर नहीं किया है।
हमें पता चल जाएगा कि ये फोटोज कहाँ से पोस्ट की गई थी। ये कमीना उसकी भरपाई करेगा, आप फिक्र मत कीजिए। हमें साथ में करना होगा, क्योंकि अगर मैं अपने आप उसके खिलाफ कोई कदम उठाता हूँ तो गलतफहमी पैदा हो सकती है और फिर मामला अलग तरीके से देखा जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए मोहसिन साहब, जो करना हम जरूर करेंगे। शुक्रिया फुआद। कोई बात नहीं। मोहसिन साहब, नाज़ली से बात हुई क्या आपकी? ठीक है? हाँ, मैं जब ऑफिस जा रहा था तो उससे बात हुई थी, अपनी माँ के फोन पे। उसकी माँ ने कहा कि उसने गलती से नाज़ली का फोन तोड़ दिया, उसके लिए नया खरीदने वाली है। नाज़ली ठीक है, फिक्र मत करो। चलो अच्छा है। कहाँ भागोगे तुम आतिफ? इस चार दीवारी के अंदर बंद रहकर अपनी गलतियों की सजा तो भुगत लोगे। पर क्या एक खत लिखने से तुम्हें माफी मिल जाएगी? तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई की जिंदगी और मेरे सपने इतने सस्ते हैं? पीछे मुड़कर ना देखना इतना आसान था? मैं बिना झिझक तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर सब कुछ कैसे बता सकता था सिराई। मैंने गलती कर दी है। तुम्हें मुझे सब कुछ साफ बताना चाहिए था, एक एक करके सब कुछ बताना चाहिए था। मैंने सब उस खत में लिख दिया था, तुम्हें सारी सच्चाई उसमें मिल जाएगी। तुम्हें असली सच्चाई पता है? मैं तुम्हें मरते दम तक माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। फुआद, क्या हुआ? तुमने यहाँ मुझे अचानक क्यों बुला लिया? टेंशन मतलब कुछ नहीं हुआ है। मैं बस ऑफिस में बोर हो रहा था, इसलिए खुली हवा में आना चाहता था और फिर सोचा कि क्यों ना हम दोनों साथ में खुली हवा लें। तुम्हें भी तो इसकी जरूरत है। रास्ते में एक औरत फूल बेच रही थी, इनकी महक अच्छी लगी, इसीलिए तुम्हारे लिए ले लिए। बहुत ही अच्छी खुशबू है, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है एल्बान। उम्मीद है तुम्हें फूल पसंद आए होंगे। इतने सालों में कभी किसी ने मेरे लिए फूल नहीं लाए। शुक्रिया। सुजान भाभी। क्या है जेंगिस, फिर से यहाँ क्यों आए हो? देखिए भाभी जी, पुराने पार्टनर अब दुश्मन कैसे बन गए।
मुझे बुरा लग रहा है। देखो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें। शांत हो जाइए भाभी, मैं जानता हूँ आप जो ठान लेती हैं वो कर रहती है। क्यों, सही कहा ना? तुम क्या बोल रहे हो? साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? अभी अभी तानेर भी यहीं आसपास ही घूम रहा था। आखिर क्या चल रहा है और आप यहाँ क्या कर रही हैं? भाड़ में जाए वो, भाड़ में जाए। मैं उससे डरती नहीं। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। मेरे साथ बकवास मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। सच कह रही हूँ। दबाओ जाओ। तुम्हें समंदर देखना चाहिए, वो चमकता है। और लहरों को देखो, वो भी चमकती हैं। लेकिन मैंने बहुत सालों तक सिर्फ बुराई ही देखी है। आसपास की सारी चीजों से तंग आ चुकी थी। शुक्र है अभी जिंदगी थोड़ी ठीक चल रही है और थोड़ी शांति है। हाँ, अब शांति है। बहुत कुछ सहा, लेकिन अब मेरी बेटी मेरे पास है। हाँ, बेटियां थोड़ी जिद्दी होती हैं। मेरी वाली भी ऐसी है। अरे हाँ, नाजली अब कैसी है? ज्यादा बात नहीं करती वो। मैंने उसे समझाया नहीं कि क्या हुआ है। उसे लगता है कि मैंने उसे वहां अपने से दूर रखने के लिए भेजा है। काफी इमोशनल हो गई है वो मेरे फोन नहीं उठाती। लेकिन एलवान, तुम्हें पता है, मैंने इतने से वक्त में काफी कुछ सीख लिया है। तुम्हारी अपने बच्चों के लिए लड़ाई देखकर मुझे हिम्मत मिली है। तुम एक बहुत ही अच्छी माँ हो। सच कहूं तो मैं तुम्हारे जैसा ही बनना चाहता हूं। तुम्हें मेरी हिम्मत की जरूरत नहीं है फुआद। तुम्हारा प्यार तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए काफी है। ये बड़प्पन है। शुक्र है मेरे पास तुम हो। तुम मुझे याद दिलाती हो जो मैं भूल चुका हूं। किसी पर यकीन करना, एक दूसरे को लगातार सपोर्ट करते रहना, किसी से बिना मतलब के प्यार करना। जब मैं छोटी थी तो अपने मम्मी पापा पर बहुत भरोसा करती थी। 12 साल की हुई तो माँ को खो दिया मैंने। फिर पापा ने दूसरी शादी कर ली। पापा सौतेली माँ घर ले आए। मेरे 18 साल के होने से पहले ही मेरी शादी कर दी गई और मैं भाग जाना चाहती थी। मुझे लगा कि शायद मैं अपने पति पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मैं अपने बच्चों के लिए चुप रही, लेकिन उससे भी बात नहीं बन पाई। मुझे लगता है अब मैं अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो गई हूँ। सेलिम ठीक हो रहा है, मेरी सिराई मेरे साथ है और तुम हो तो सांसें ले पा रही हूं। मैं यकीन कर पा रही हूं। एलवान, मेरी तरफ देखो प्लीज। फुआद, मेरे लिए ये सब नया है और मैं पुरानी बातें भूल नहीं पा रही हूं। लेकिन अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे बारे में जरूर सोचती फुआद। तो फिर वो फिल्मों में कहते हैं ना, कि काश ऐसा होता कि हम दोनों पहले ही मिल जाते। बहुत पहले। वैसे अभी भी देर नहीं हुई। जरा 1 मिनट फुआद। हाँ हाँ, बात कर। हेलो। हाँ, ये भी दे दो, वो उधर।
वैसे आखिर तुम सोच क्या रहे हो रिफत? हाँ, तुम्हारी बहन सेराय के बारे में? आखिर स्टोरी क्या है? मेरा मानना यह है कि वो एक गलत आदमी के प्यार में पड़ी है। सच कह रहा हूं। प्यार दलदल की तरह है, एक बार तुम उसमें गिर जाओ तो बाहर नहीं आ पाते, और अकेले गिरे तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा, आखिर चल क्या रहा है? तुम किसी के प्यार में हो? मुझे भी बताओ यार। देखो तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। रागिब भाई का फोन है यार, अगर उन्हें कोई इमरजेंसी नहीं होती तो वो फोन नहीं करते। हेलो, हाँ बोलिए भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, हम आ रहे हैं। चलो हमें जाना है। कहाँ जाना है? पता नहीं, शायद हमें वहां पहुंचने के बाद पता चले। कहा जरूरी काम है, अच्छे पैसे मिलेंगे। भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम अकेले क्यों नहीं चले जाते? अरे यार, उन्होंने इतनी रात गए बुलाया, हमें जाना होगा। चलो अब जल्दी करो, जल्दी करो। अरे यार देखो रिफात, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगा, पक्का, ठीक है? और ये जरूरी काम है, मेरा भरोसा करो। सच में तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, बस एक बार मेरा यकीन करके देखो। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। अब चलो चलो भी। सेराय बेटी, तुम ठीक तो हो? अब मैं ठीक हूँ। क्या तुमने आतिफ से बात की? ठीक है, अब उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं अब से तुम्हारे साथ हूं ना, तो मेरी सेराय को कोई तकलीफ नहीं देगा। मम्मी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया बेटी। मैं डिवोर्स ले लूंगी। मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, गलती हो गई। तुम जैसा ठीक समझो मेरी प्यारी बच्ची। ज्यादा मत सोचो, अपना ख्याल रखो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। Yürek acıtır, canlar olmayınca dayanır mı söyle, o kadar basit kolay mı yaşadığımı anlamazsın oysa, uzağında kalır mı bu can, buna dayanır mı? Bakma sen onlara, herkes söyler bildiğini, yol alır yalan yanlış günahlar. Bu geçen yıllarım ardına bile bakmadan, her şey güzel olsun diye harap oldu. Yürek acıtır, canlar olmayınca dayanır mı söyle, o kadar basit kolay mı yaşadığımı anlamazsın oysa, uzağında kalır mı bu can, buna dayanır mı? Bakma sen onlara, herkes söyler bildiğini, yol alır yalan yanlış günahlar. Bu geçen yıllarım ardına bile bakmadan, her şey güzel olsun diye harap oldu.
क्या तुम तैयार हो रहेगी? गुड। अरे भाई कहाँ रह गए ये लोग? लो वो लोग आ गए। तो तुम दोनों यहाँ खड़े रहोगे और ध्यान रखोगे। अगर पुलिस आती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें इशारा कर देना। समझ गए ना तुम? जैसे ही मैं इशारा करूंगा तुम भाग जाना, ठीक है ना? वैसे भाई ये किस बारे में? हमें कुछ नहीं बताएंगे क्या इस बारे में आप? ठीक है भाई, हम समझ गए। चलो अच्छे से काम करना। अरे यार तुम यहाँ क्या शान पट्टी दिखा रहे हो? हाँ तो भाई यहाँ पे चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम बिना तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता हो या ना पता हो क्या फर्क पड़ता है? तुम बस अपने काम से काम रखो, बस इतनी सी बात है। चुप। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे पता ना हो। ठीक है भाई, मैं अकेला कर लूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। शुक्रिया। ये लोग कर क्या रहे? इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? अरे ठीक है यार, तुम जरा चुप रहोगे, वो आ जाएंगे। चुप। अगर तुमने मुंह खोला तो जान से मार दूंगा तुम्हें। निकल जाओ। कौन हो तुम? बाहर निकलो वरना मैं मार डालूंगी। ए, चलो निकलो यहाँ से। मम्मी क्या हुआ? तुम जाके अपने भाई को देखो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। चलो। मम्मी अब कहाँ जा रही हैं? दीदी, सराय, निसी, तुम यहीं रुको। मम्मी, सराय क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। दीदी आप कहाँ जा रही हैं? दीदी, दीदी, मम्मी हुआ क्या? क्या हुआ? फोन लाओ जल्दी, फोन लाओ। कहाँ गया? भागो भागो, चलो क्या हुआ? भागो, चलो जल्दी निकलो, हम पकड़े गए। जल्दी चलो, भागो।
मेरे भाई, मम्मी बाहर गई हैं लेकिन वो वापस आ जाएंगी। मैं वादा करती हूँ मेरे भाई। कहाँ गई है? मैं यहाँ हूँ ना मेरे भाई, देखो रो मत। मम्मी, मम्मी आप कहाँ हो? नहीं हो रहा, मैंने साफ किया लेकिन बदबू नहीं जा रही। मम्मी। सॉरी, हम काम नहीं कर पाए। वो औरत हमारा पीछा कर। कौन सी औरत? एलवान भाई। अरे यार जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, जाओ। तुम हमारा घर जलाने वाले थे, हाँ? मैं तुम सबको देख लूंगी, तुम सबको सजा मिलेगी। मुझे बताओ और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ इस साजिश में? एलवान जी, मुझे आप गलत मत समझिए, इंसी मैडम ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। मुझसे झूठ मत बोलो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, समझे? कभी जुर्रत भी मत करना। यहाँ पर क्या चल रहा है? ये सब चल क्या रहा है? मुझे कुछ नहीं पता यार, कुछ नहीं पता। चलो यहाँ से। लोगों ने वहाँ पर क्या किया बताओ मुझे। देखो मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? अब चलो यहाँ से, चलो जल्दी। जरा सुनिए, आप सेलिम का ख्याल रखेंगी? मैं मम्मी को देख कर आती हूँ। मम्मी कहाँ है आप? तुम कहाँ हो एलवान? कहाँ हो तुम? सराय, क्या हुआ आपको? क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? किसने मारा आपको? सराय, मम्मी, मम्मी किसने मारा? मम्मी क्या हुआ आपको? मम्मी सुनो, सराय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे दिल में रहूंगी, तुम्हारी सांसों में रहूंगी। नहीं नहीं मम्मी, नहीं मम्मी,
मम्मी आप कहाँ जा रही? हम अभी तो मिले हैं मम्मी, ऐसी बात मत करिए। आपको कुछ नहीं होगा मम्मी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सेरा है, अपने भाई के साथ हमेशा अच्छे से उसका ख्याल रखना। मुझे छोड़कर मत जाइए मम्मी, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। एम्बुलेंस बुलाइए, एम्बुलेंस बुलाइए मम्मी, मम्मी, एम्बुलेंस बुलाइए, प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए। सरा क्या हुआ? सरा सरा तुमने एम्बुलेंस को कॉल किया? मम्मी हमने अभी तो एक दूसरे को जाना था। हेलो, एक एम्बुलेंस भिजवाइए जल्दी, रोड नंबर 3 पर पुराने पार्क के पास, थोड़ा जल्दी करिए। मम्मी सरा सरा संभालो खुद को। मम्मी, मम्मी, बेटे ठीक है, शांत हो जाओ, तुम रोना मत मेरे बच्चे, प्लीज रोना मत, मम्मी आएंगी, शांत हो जाओ। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया या नहीं? अभी तक एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? मैंने कॉल किया उन्हें, वो रास्ते में ही है। मम्मी। डैड। हेलो। हेलो डैड। तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? डैड वो एल्वन आंटी को गोली लगी है। सेरा अपनी मम्मी को ढूंढते हुए गई है फुआद भाई, मैं दोनों बच्चों को ऐसे घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। ठीक है शांत हो जाओ, मैं उसे ढूंढता हूँ, तुम फिक्र मत करो। और सुनिए फुआद भाई, मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। हाँ ठीक है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मम्मी, मम्मी, सिरा संभालो खुद को। एलवान, 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 नहीं एलवान, ये तुमने क्या किया? एलवान, मम्मी, मत जाइए। मम्मी, मम्मी, अंकल मेरी मम्मी को वापस ले जाइए, मत ले जाइए। सराय, सराय, मम्मी, बेटी मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सराय, प्लीज मेरी मम्मी को मत ले जाइए, मत ले जाइए मेरी मम्मी को। मम्मी, मम्मी,
मम्मी मुझे छोड़कर मत जाइए मम्मी, प्लीज मम्मी। मम्मी आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो मम्मी? मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज मम्मी। सराय बेटा शांत हो जाओ। मेरी मम्मी को मत ले जाइए मम्मी, प्लीज उनके ऊपर मिट्टी मत डालिए, मत डालिए मम्मी, मत डालिए। मम्मी हमें छोड़ के चली गई। दीदी मत डालिए मिट्टी, मत डालिए मम्मी, मुझे छोड़कर चली गई मम्मी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मम्मी, आपके अलावा मेरा है ही कौन? मम्मी मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी।